नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ परीक्षा के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें कौन सा युग्म गलत है देख लेते हैं। तो कुछ हमारी फसलें हैं और उसमें होने वाले रोग के बारे में लिखा है, ठीक है। तो तीनों ठीक है इसमें, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला चुनेंगे क्योंकि गलत उसमें कुछ भी नहीं है। तीनों को देख लीजिए एक बार। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला, इसको किस वर्ष में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, होता क्या है कि जो यूनेस्को एक समूह है तो उनका एक कन्वेंशन है 1972 का हेरिटेज कन्वेंशन। उसके जो सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, है ना, तो वो अपने कुछ जो ऐसे आउटस्टैंडिंग वैल्यू के कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उसको रेकमेंड करते हैं, तो उन्हें यूनेस्को उसको डिजिग्नेट करता है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो उसी क्रम में एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है जिसमें ऐसी वस्तुएं जो इंटेंजिबल हैं, ठीक है। उसकी एक सूची है, तो उसमें भारत की कई सारी जो कह लीजिए चीज़ें हैं अलग अलग वर्षों में सम्मिलित की गई। तो कुंभ मेला का जो आयोजन होता है जो 4 स्थानों पे भारत में, तो उसको कलेक्टिवली 2017 में, है ना, उसको सम्मिलित किया गया था इस सूची में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी इंटेंजिबल वाली लिस्ट में देखिए यूनेस्को की इंडिया की कुल कितनी साइट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 उत्तर। आप ये बताइए कि कलेक्टिवली कुल कितनी साइट्स हैं भारत में, है ना, सारी कैटेगरीज को मिला करके। मैक्सिको ओपन 2022 का पुरुष एकल का विजेता कौन है, ठीक है। तो टेनिस का आयोजन जो होता है मैक्सिको ओपन, इसको जीता था जो है इन्होंने, राफेल नडाल ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैमरन नोरी को हराया था इन्होंने, जो ये सी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। निम्न में से क्या मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे ऊपर भी देखा, तो उसी क्रम में यहाँ पे देखिए इसमें रामलीला को शामिल किया गया था, जो मतलब दशहरे के अवसर पे रामलीला होती है ना, उसको 2008 में, ठीक। वेद पाठ की परंपरा जो है इसको शामिल किया गया था, जो मंत्रोच्चारण वगैरह होता है भारत में, इसको भी 2008 में किया गया था। इसके अलावा ये रम्मन जो है ये उत्तराखंड का जो चमोली का एरिया है वहाँ पे एक धार्मिक उत्सव है, 2009 में इसको शामिल किया गया था। इसमें देखेंगे तो ये कथकली जो डांस है ये नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग धान का है, ठीक है। तो धान की फसल जो होती है उसमें होने वाले रोगों की अगर हम बात करें तो खैरा रोग होता है। इसके अलावा जीवाणु झुलसा, बैक्टीरियल स्कॉचिंग, ये भी डिजीज होती है। पत्ती का भूरा होना एक बीमारी होती है। इसके अलावा शीत झुलसा होता है ना, झोंका करके एक होता है। ये सभी जो है धान के रोग हैं, तो सभी ठीक है इसमें। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। तो देखिए ये वाला जो आयोजन हुआ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, तो ये फरवरी में हुआ था 2022 में मलेशिया में, ठीक है। और यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीता है ये जो पूछा गया है ये मलेशिया ने ही जीता है, ठीक, ऑप्शन ए। अब इसी बैडमिंटन एशिया में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक, तो ये जीता था इसमें इंडोनेशिया ने। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। तो भारत में देखेंगे तो पहली महिला क्रिकेटर जो काफ़ी सीनियर मोस्ट प्लेयर है फीमेल क्रिकेट में, मिताली राज, है ना। तो ये 6 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुषों में देखें तो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद, है ना, ये 2 लोग हैं जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। तो अब ये तीसरी प्लेयर हो गई हैं ऐसी, ठीक। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हरा करके महिला एकल का खिताब जो है वो जीता था। तो स्विस ओपन 2022 में इन्होंने ये हराया था, थाईलैंड की प्लेयर थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम था जो है बुसानन ओंगबा करके नाम था, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा।
हाल ही में रणवीर सिंह तथा इसमें से दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया, ठीक है। तो यूएई कंट्री जो है इनका एक सिस्टम है गोल्डन वीज़ा का, जो कि लॉन्ग टर्म आपको रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है 5 से 10 सालों की, ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ, ऐसा समझिए तो जैसे स्टडी है ना, रिसर्च वर्क या जो भी और तरीके के उनके कैटेगरीज हैं उसमें आप वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे बॉलीवुड के अभिनेताओं को पहले मिल चुका है। तो अभी मार्च में जो है यहाँ पे रणवीर सिंह और सोनू सूद को मिला था। निम्न में से कौन सा रोग मटर, मसूर और चना इन तीनों फसलों में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर के 3 तो होते हैं इन फसलों में। पीत शिरा मोज़ेक यानी कि येलो वेन मोज़ेक की जो बीमारी है, ये भिंडी जो होती है ना, भिंडी खाने वाली सब्जी, उसमें होता है, वायरल डिजीज है। और इसका जो इलाज होता है कि उस पौधे को ही नष्ट कर दो, बस वही इलाज है। जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में कौन सी गैस विमोचित की जाती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसका दहन होगा। तो ये एनवायरनमेंट में जाएगी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण जो है क्या है, ठीक। तो अब देखेंगे हमारे आसपास सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को रोकने के लिए कई तरीके के प्रयास जो है निरंतर चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इनिशिएटिव्स। तो एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन के कारण भी जो है हमारा, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो ये CO2 जाएगा कहाँ, ठीक। ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा उत्सर्जन होगा, है ना। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो वहाँ से पोल्यूशन होगा। तो सभी इसके कारण है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, ठीक। तो ऊपर भी हमने देखे हैं 2-3 क्वेश्चन इसके संदर्भ में। कालबेलिया, संकीर्तन, नवरोज, योग, है ना, ये सभी शामिल हैं, है ना। डी ऑप्शन चुनेंगे। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा अलग से। अब इसी सूची में जो कालबेलिया है वो क्या है ये बताना है, ठीक है। तो कालबेलिया एक प्रकार का जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं तो ट्राइबल डांस हो जाएगा। जैसे कि ये आपका राज्य है ना राजस्थान, तो यहाँ पे कालबेलिया नाम की एक जनजाति होती है जिसके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हो ही रहा है अभी, आपको पता होगा, ठीक है। कहाँ? कतर में। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, आपको पता ही होगा। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 25 साल में लोगों का करियर नहीं शुरू हो पाता, इन्होंने संन्यास भी ले लिया, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए भी। और वैसे भी इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम्स जीते थे, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एशले बार्टी, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे। 2019 में जो है फ्रेंच ओपन जीता था, उसके बाद 21 में विंबलडन और 22 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन इवेंट्स को भी। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भारतीय शटलर लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने थाईलैंड के प्लेयर को हराया था। इन्होंने जीता था ये नहीं, फाइनल में ही हारे थे ये जो है, माफ़ कीजिएगा, थाईलैंड के प्लेयर से, एक कुनलावुत करके प्लेयर का नाम था, उनसे हारे थे ये। और उसके बाद इन्होंने जो है रजत पदक यहाँ पे जीता, ठीक। तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ठीक। और वुमेन्स सिंगल जो इसमें जर्मन ओपन में हुआ था, इसमें चाइना की प्लेयर थी ही बिंग करके, है ना, उन्होंने जीता था फर्स्ट प्राइज, ठीक। तो वो भी ध्यान रखिएगा। केरला ब्लास्टर्स को हरा करके अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किस टीम ने जीता है ये बताना है। तो अभी 2022 का जो हमारा ये हुआ इंडियन सुपर लीग, इसमें हैदराबाद FC जो टीम है, इन्होंने पेनाल्टी शूट आउट हुआ था फाइनल में, केरला ब्लास्टर्स को हराया था, ठीक। तो ये इनका जो है पहला ISL का खिताब है। ये आपको पता होगा कि जो है इंडिया में ये जैसे IPL क्रिकेट के लिए होता है, तो फुटबॉल का ये जो है एक आयोजन होता है। इसमें से कौन सा राज्य बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सोलर जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उसके मामले में 10 गीगावाट से ज़्यादा का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी वाला राज्य बना है राजस्थान, ठीक। ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये 3 स्कीम्स हैं, इन्होंने अपने कुल 7 वर्ष पूरे किए हैं। तो क्वेश्चन है कि इन तीनों योजनाओं का जो शुभारंभ हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और कहाँ से किया था, ठीक। तो लॉन्च किया गया था इन स्कीम्स को जो है 9 मई 2015 को, ठीक।
कोलकाता से, ठीक, वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मई 2022 में राजस्थान का चौथा तथा भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, यानी कि टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ठीक। तो ये जो है इसको घोषित किया गया था, ये है रामगढ़ विषधारी, है ना, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये राजस्थान में कुल चौथा बन गया था, इसके बाद राजस्थान का चौथा और इंडिया में 52वां, ठीक। अभी वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व्स हमारे जो हैं वो कितने हो गए ये बताइए जरा। हमारे एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कौन सा कथन गलत है ये देखना है, ठीक। तो इसमें देखिए गलत कुछ भी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं। इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा दर्रा यानी कि पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है, ठीक है। तो चूंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पासेस कह लीजिए जो इसको कनेक्ट करते हैं, तो डंकन पास है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफी फेमस जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक। तो उस क्रम में देखिए जैसे सेंटिनलीज है ना, शॉम्पेन, हालचू, ठीक, बद्दू यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जरावा ये पाई जाती है, निकोबारी, अंडमानी, जैसे और कौन सा बच गया, ओंग, है ना, ये सब जो चीजें हैं इसमें पाई जाती हैं यहाँ पे ये वाली ट्राइब्स। बद्दू इसमें गलत हो जाएगा। अब यही अंडमान आइलैंड्स में देखिए पाए जाने वाले जनजाति समूह में कौन सी जनजाति मंगोलाइड प्रजाति की है, ठीक है। तो ट्राइब्स के जो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना, जो रेशियल ग्रुप्स होते हैं, तो उसके संदर्भ में देखेंगे तो जैसे देखिए अंडमानी जो है ये आपका ये निग्रोइड होती है, ठीक। फिर शॉम्पेन की अगर हम बात करें तो शॉम्पेन जो है ये मंगोलाइड है, ठीक। जारवा जो है ये भी निग्रोइड होती है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक देखेंगे वेस्ट साइड में जो हमारा आइलैंड्स है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रीजन में लक्षद्वीप, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट हैं, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिखा है 94% ऑफ पॉपुलेशन जो आइलैंड्स में पाई जाती है लक्षद्वीप में वो मुस्लिम समुदाय जो होता है, धर्म है, उसमें शिया संप्रदाय जो होता है उससे है, ये गलत है। 94% के आसपास पॉपुलेशन तो है मुस्लिम की, पर वो जो है सुन्नी है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक है। लक्षद्वीप के किस द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका एक जो है लगभग 36 आइलैंड्स के आसपास का एक ये ग्रुप मतलब है लक्षद्वीप कुल। तो उसमें ये जो पिट्टी आइलैंड है ना, इसको घोषित किया गया है, ऑप्शन डी। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं स्टेटमेंट के माध्यम में और देखिए कौन सा सही नहीं है कथन। तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप जो है लिखा है कृष्णा कावेरी के मुहाने पर है, ये गलत है। व्हीलर आइलैंड आप देखेंगे तो जो महानदी और ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ पे बनते हैं मुहाने, उसमें स्थित है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी 2 विकल्प यहाँ पे ठीक है। इसमें देखिए कुछ वो आपके द्वीप लिखे हैं, उसकी अवस्थिति के बारे में ये है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। ये डी ऑप्शन में देखिए वेयंत शयोधर, है ना, बे ऑफ बंगाल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये आप गुजरात में देखेंगे, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी का जो एरिया है वहां स्थित है, ठीक। किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, ठीक है। रेशियो जो है मास और वॉल्यूम का किसी सब्सटेंस का क्या होगा, तो ये सीधी सीधी परिभाषा है डेंसिटी यानी कि घनत्व की, ठीक। डी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक, बटे आयतन, यही पूछा जा रहा था आपसे। अब इसमें गलत कथन देखिए बताना है कौन सा है। तो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वही गलत लिखा हुआ है। इसमें है कि किलोग्राम प्रति मीटर लिखा है ना, ये नहीं होता, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट है आपके पास, पहले इनको देख लीजिए।
पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ग्लिसरीन तथा शहद में श्यानता नहीं होती है, ठीक है। विस्कोसिटी की बात हो रही है, इसको चुनेंगे। देखिए विस्कोसिटी होती क्या है कि जैसे कोई भी लिक्विड है, स्पेशली लिक्विड के संदर्भ में ही होता है ये। तो लिक्विड जैसे मान लीजिए कोई है, तो उसमें लिक्विड की भी कुछ लेयर्स होंगे उसके अंदर, है ना। तो उन लेयर्स के बीच कोई गति का जो विरोध होता है वही श्यानता कहलाती है। एक बेसिक से डेफिनेशन ये होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे ग्लिसरीन, शहद, है ना, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें श्यानता यानी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो मतलब कि गाढ़ा द्रव्य जो है पतले द्रव्य की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो जल्दी से ठहर जाएगा ना, ज्यादा फैलेगा नहीं। तो ये गुण श्यानता दर्शाता है, तो ये कथन गलत हो गया। फिर इसी के संदर्भ में द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है ना। तो जाहिर सी बात है, जब किसी लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे थोड़ा मतलब पतला होने लगता है, ठीक। तो विस्कोसिटी उस केस में डिक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो जो गैसेस हैं उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा विस्कोसिटी उसकी बढ़ेगी घटने की अपेक्षा। तो गैसों में ये कॉन्सेप्ट उल्टा होता है, ठीक। और यहाँ पे बी वाला जो स्टेटमेंट है कि स्याही को सोखने का कार्य केशिकत्व की क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये आपने कैपिलरी एक्शन वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो इसमें जैसे कपड़े पे इंक गिर गई तो सोख लेता है, तो ये कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे लालटेन में जो बत्ती नहीं होती, तो नीचे मिट्टी का तेल जैसे पहले होता था, वो बत्ती जलती है, तो क्या है, ये कैपिलरी एक्शन से ही तेल को खींचता है, ठीक। जैसे मोमबत्ती का भी एग्जांपल यही है, फाउंटेन पेन का जो चलना है, ठीक है। तो ये सब इसके कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल्स है। तो ये कथन भी ठीक था, ए ऑप्शन गलत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो ये एस्टैब्लिश हुए सितंबर 1975 में, ठीक है। तो उस समय इनको एस्टैब्लिश किया गया था एक उसके द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बाद में चल करके जो है आरआरबी एक्ट बना 1976 में, ठीक है। तब जाके इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हुई। सबसे पहला जो पूछा जाता है कि आरआरबी कौन सा था, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक। पहले भी हमने बताया था आपको। अब आरआरबी में देखिए कितने प्रतिशत पूंजी केंद्र सरकार की लगी होती है, ठीक है। तो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं इंडिया में, उसका स्ट्रक्चर जो होता है कैपिटल का, वो इस प्रकार से होता है। 50% उसमें केंद्र सरकार जो है उसका हिस्सा होता है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15% उसमें जो है कंसर्न जिस स्टेट गवर्नमेंट में है वो वहां पे होता है, और 35% जो उसका स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये तीन मिलकर के कुल 100% उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। देखिए कुछ कंपनियां हैं और उसके स्थापना वर्ष लिखे हुए हैं, तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो गलत है इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ये 1985 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1940 में, ठीक। देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां जो होती हैं उसकी कैटेगरीज आप पढ़ते हैं, जैसे महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, ठीक। तो उसी क्रम में महारत्न का दर्जा पाने वाली कंपनियां जो हैं कुल उनकी संख्या 11 है। उसमें से देखें यहाँ दिए हुए में से कौन सी नहीं है एक महारत्न का दर्जा जिसको नहीं मिला है, ठीक। तो ये है आपका ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब इसमें फिर से कौन सी महारत्न है, एक, बाकी तीन नहीं है। तो इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये है भेल। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य जो है कौन सा निर्धारित किया है। तो देखिए पहले क्या है कि पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है 20% का टारगेट था 2030। तो जो ये बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की है, अभी उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया था, और अब इसको संशोधित करके 2025-26 तक कर दिया गया है। कौन सा शहर देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, ठीक। तो कोलकाता ऐसा एक सिटी है जो कि जिसने अपने उस मतलब ऐसी मेट्रो सिटी है भारत की जिसने जो भी बायोडाइवर्सिटीज है वहां पे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अभी डिटेल्ड रजिस्टर तैयार किया था। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला। भारत के लोकपाल का नया कार्यालय दक्षिण दिल्ली के इसमें से किस जो जगह है इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू किया गया है, ठीक। तो देखिए 2018 में भारत के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को जो अपॉइंट किया गया था, तो इनका ऑफिस जो था एक टेम्परेरी ऑफिस था, ठीक है, परमानेंट कोई ऐसे बिल्डिंग नहीं थी, ठीक। तो अभी इनको शिफ्ट किया गया है साउथ दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक बिल्डिंग है, उसमें ये नौरोजी नगर में है, ठीक है। तो वहां पे एक टू स्टोरी ऑफिस कह लीजिए, उसमें इनको शिफ्ट किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी।
देखिए कुछ तरीके के जो वायरसेस हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति के स्थल के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे अब कोरोना का जो वायरस चला तो माना जाता है कि चाइना में जो वुहान की लैब थी, है ना, वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, तो वैसे ही टोमेटो फ्लू वायरस अभी रिसेंटली चर्चा में रहा, तो इसका उत्पत्ति स्थल भारत का केरला राज्य है। ठीक, बी ऑप्शन। अब इसी में मंकी पॉक्स वायरस जो है ये भी काफी चर्चा में रहा था, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पश्चिमी और मध्य अफ्रीका का जो रीजन है यहां से। अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल जो फोर्सेज है हमारी आरपीएफ, है ना, तो ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए जो भी स्मगलिंग एक्टिविटीज होती हैं आपराधिक तत्वों के द्वारा, इसको रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन सतर्क। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। तो सही नहीं वाला है बी, सालसेट आइलैंड, ये महाराष्ट्र में है भाई, मुंबई जो है इस पे ही तो स्थित है, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? ठीक है, तो ऊपर हमने महारत्न के बारे में देखा था। नवरत्न कंपनियां जो हैं भारत में कुल उनकी संख्या है 13, तो उसमें से देखेंगे तो ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल, ये महारत्न कंपनी है, नवरत्न में लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी के 3 ठीक है। और यहाँ तक हम रखेंगे इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप बताइएगा। ठीक है, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।